सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित विषय चैप्टर वाइज पढ़ाते हुए चल रहा हूं। पूरा सिलेबस आपका हम कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज, और हर एक चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स को मैं आप पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, और जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को मैं हल करा देता हूं। तो इस तरीके से आपकी बेहतरीन तैयारी यहाँ पे हो रही है। और पिछले क्लास में देखिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था और आपने बताया था कि बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं चीजें। पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है यह आपने देखा, पाइथागोरस प्रमेय देखा, अनुपातों को देखा, अनुपातों को कैसे याद करते हैं वह ट्रिक देखा आपने, और संबंधों को पढ़ा। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है जो अनुपात होते हैं उनके अलग अलग अंशों पे अलग अलग कोण के लिए उनके क्या मान होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की नहीं देखी है तो देख लीजिए, और यह क्लास देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे जो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान होता है वह मैं आपको बताने वाला हूं, और साथ ही यहाँ पे ट्रिक से आप याद कर पाओगे। ये सारणी याद करने में बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो यहाँ पे आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, आपको ये सारणी पूरी की पूरी सारणी यहाँ पे आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत आसानी यहाँ पे होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री में। अब ये अनुपात आप जान लोगे और इन पे आधारित प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना ही करेंगे और बहुत अच्छे से ये क्लास आप ध्यान से देख लोगे जितना मैं बता रहा हूं, तो आपको फिर दोबारा किसी मान को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक हमारा विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। जैसे इन कोणों पे जैसे कहीं पे लिख देगा sin 45 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, कहीं पे यूज आ जाएगा, तो कैसे आप याद रखोगे जब आपको पहले से पता रहेगी। ये क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्टेड है कि हाँ आपको पता है sin 45 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, इतनी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, इन पे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन वैल्यूज को कैसे, जैसे ये विशेष कोण बोले जाते हैं, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ठीक है, तो इन कोणों पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्रिक के माध्यम से हम इसको कैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक की विभिन्न वैल्यूज को कैसे हम यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोण दिए गए हैं और इधर अनुपात दिए गए हैं, तो सभी का जैसे साइन 0 का मान कैसे लिखेंगे, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, यही हम देखने वाले हैं। तो चलिए ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार हम लोग वैल्यूज को पूरा याद कर लेंगे। तो देखिए जैसे होल नंबर दोस्तों आपको पता होगा पूर्ण संख्या, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूर्ण संख्या को क्रम में लिख लेना है 0 1 2 3 4। जैसे हम लिखते हैं नंबर्स को वैसे लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 4 से सभी में डिवाइड कर देना है। तो 4 से आप सभी में भाग दे देंगे यहाँ पे। तो देखिए 4 से आपने भाग दे दिया सभी में। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इस पे करनी लगा देना है, स्क्वायर रूट लगा देना है सभी पे। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं को लिख लिया एक लाइन से, फिर उनमें 4 से भाग दे दिया और फिर उनपे करनी लगा दी। यही 3 चीजें आपको करनी है शुरू में। अब इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए दोस्तों। तो अब 0 में आप 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा, और 0 का करनी आप लेंगे दोस्तों तो 0 आपको मिल जाएगा, मतलब 0 वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे देखिए करनी में है 1/4, तो ऊपर करनी को अलग अलग लिख सकते हैं। ऊपर करनी में 1 होगा, नीचे करनी में 4, तो ऊपर क्या आ जाएगा, करनी में 1 का मान 1 और नीचे करनी में 4 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, करनी में 4 की वैल्यू 2 आती है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों करनी में 2/4 है, तो सबसे पहले इसको हम सरल कर लेंगे। सरल करेंगे तो
2 से ऊपर नीचे आप काट दीजिए तो 1/2 मिलेगा यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे करनी लेंगे तो ऊपर करनी लेंगे तो 1, नीचे लेंगे करनी तो करनी में 2 बचेगा, क्योंकि 2 का करनी आता नहीं है कुछ। तो अब देखिए यहाँ पे 60 डिग्री में आप देखेंगे तो ऊपर करनी में 3 आएगा और नीचे 2 आएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 90 डिग्री में देखिए तो ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, तो 4 4 आपस में कट जाएगा, तो ये करनी में 1 बचेगा। तो करनी में 1 कितना आता है दोस्तों? 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें वैल्यूज मिल गई, और यह किसकी वैल्यूज होती हैं? आप अगर टेबल में ध्यान से देखेंगे तो यह साइन थीटा की वैल्यूज होती हैं। तो यह हमें साइन की वैल्यूज मिल जाती हैं दोस्तों। यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं साइन 0 डिग्री 0, 31/2, 45 1/√2 और 60 √3/2 और 91। मतलब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही आसानी से हमने साइन की सभी वैल्यूज देखिए लिख ली हैं। अब हमें दोस्तों साइन की वैल्यूज पता चल गई। साइन की वैल्यू आपने देखा कि 3 स्टेप करके हमने कितने आसानी से सभी साइन के एंगल्स की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब इसी साइन का यूज करके दोस्तों हम लोग पूरा टेबल लिखने वाले हैं। तो देखिए साइन के बाद हम लिखेंगे कॉस थीटा। साइन की जो वैल्यूज दोस्तों राइट साइड से होती हैं, वही कॉस की वैल्यूज लेफ्ट साइड से होती हैं। तो राइट साइड से आप साइन अगर लिखते जाएंगे तो आपको कॉस मिलता जाएगा। तो हम राइट साइड से साइन को लिखते जाते हैं। देखिए राइट साइड से आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है? 1। तो सबसे पहले यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए 0 डिग्री में। फिर राइट साइड से हम देखते आ रहे हैं 1 हमें मिला, फिर क्या मिल रहा है? √3/2। तो अब 30 डिग्री में क्या लिख देंगे कॉस में? √3/2। और देखिए फिर हमें क्या मिल रहा है? 1/√2। तो यहां लिख देंगे 1/√2। अब देखिए राइट साइड से हम आ रहे हैं, अब हमें क्या मिल रहा है? 1/2। तो यहां हम क्या लिख देंगे? 1/2। अब देखिए इसके बाद क्या मिलेगा? इसके बाद हमें मिलेगा 0 0, तो हम लिख देंगे 0। अब दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि राइट साइड से जो साइन की वैल्यूज होती हैं वही लेफ्ट साइड से कॉस की वैल्यूज होती हैं। यह आप अपने यहाँ पे टेबल में भी देख सकते हैं। राइट साइड से जो साइन की वैल्यूज हैं वही लेफ्ट साइड से कॉस की वैल्यूज हैं। तो देखिए कितना आसान है। साइन की वैल्यू हमने लिख लिया आसानी से ट्रिक के माध्यम से, फिर इसी साइन की वैल्यूज का यूज करते हुए हमने कॉस की भी वैल्यूज को लिख लिया है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों साइन और कॉस के दोनों की वैल्यूज का यूज करके हम tan थीटा भी लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों? जो टेक्नोमेट्री का बेसिक्स मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने टेक्नोमेट्री क्या है और इसके बेसिक फार्मूलाज क्या है, यह मैंने आपको इस तरीके से बताया जैसे आपको कोई बताता नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने यह सारी चीजें आपको बताई थी। उसी वीडियो में दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वह फॉर्मूला था tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके दोस्तों हम लोग यहाँ पे टेबल में वैल्यूज लिख सकते हैं। तो देखिए 0 डिग्री के लिए अगर हम लिखेंगे tan 0 डिग्री की वैल्यू अगर हम लिखना चाहेंगे तो हमें लिखना होगा sin 0 की वैल्यू बटे cos 0 की वैल्यू। तो यही हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए tan की वैल्यू जब हम 0 डिग्री निकाल रहे हैं तो sin 0 बाई cos 0 हमें करना है। तो हम कर लेते हैं sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि 0/1 दोस्तों हमें कितना मिल जाता है? 0। तो tan 0 डिग्री का यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा 0। ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं, tan 30 की वैल्यू हम देखते हैं। तो tan 30 की वैल्यू कितना होगा? 1/2 बाई √3/2। तो अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 होती है, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए जो बटे में है उसे हम ऊपर अगर गुणे में ले जाते हैं तो संख्या जो हो जाती है वह पलट जाती है। तो पलट के हम गुणे में लिख सकते हैं दोस्तों, यह आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो अब देखिए 1/2 के बटे में √3/2 था, तो अब इसे हमने ऊपर
यह भाग में था, ऊपर हमने गुणा में लिखा है इसे, तो जो संख्या होगी वह पलट जाएगी। जो यहाँ पे अनुपात है वह पलट जाएगा, यानी कि 2 अंश बन जाएगा और √3 हर बन जाएगा। वही यहाँ पे हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा और वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/√3। तो यहाँ पे दोस्तों tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√3। इसी प्रकार दोस्तों हम 45, 60 और 90 निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा। 45 लिखेंगे तो 1/√2 आएगा, यानी कि 1/√2 आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू जो आ जाएगी वह आ जाएगी 1। और दोस्तों tan 60 की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? √3/2/1/2, यानी कि इसका मान हमें कितना मिल जाएगा? यह मिल जाएगा √3। और tan 90 की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो देखिए tan 90 में हम क्या लिखेंगे? tan 90 डिग्री जब हम निकालेंगे दोस्तों तो sin 90 की वैल्यू 1 लिखेंगे, बाई cos 90 की वैल्यू 0। तो 1/0 यहाँ पे दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है, और यह जो होता है वह नॉट डिफाइंड होता है। तो दोस्तों इस नॉट डिफाइंड को हम लोग क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी लिखते हैं। दिखाने के लिए इन्फिनिटी दिखाते हैं। तो यहाँ टेबल में आप या तो नॉन डिफाइंड मिल जाएगा आपको या फिर इन्फिनिटी देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग अपने टेबल में इन्फिनिटी लिख लेते हैं यहाँ पे। ये तो हो गई दोस्तों साइन कॉस tan की वैल्यूज। यहाँ पे दोस्तों आपने बहुत ही आसानी से सभी वैल्यूज को निकाल लिया होगा। देखिए सबसे पहले हमने पूर्ण संख्याओं को क्रम में लिख लिया था, फिर 4 से डिवाइड किया था, कर्णी ले लिया था। इस प्रकार हमें साइन की वैल्यूज मिल गई थी। फिर साइन की जो वैल्यूज मिली थी उससे हम लोगों ने पलट के लिख दिया था, तो हमें कॉस की वैल्यू मिल गई। और tan की वैल्यू निकालने के लिए हमने साइन बाई कॉस कर दिया, तो हमें tan की वैल्यूज मिल गई। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो इन तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब इन तीनों के जो उल्टा अनुपात होता है इन तीनों का, वह हम निकाल लेते हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि tan थीटा का जो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, वह cot थीटा होता है। यानी कि cot थीटा बराबर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं? cot थीटा बराबर आप दोस्तों लिख सकते हैं 1/tan थीटा। मतलब cot के किसी भी थीटा के मान के लिए अगर आपको cot की वैल्यू निकालनी है तो उसी एंगल पे 1/tan का मान अगर आप लिख देते हैं तो आपको cot का मान मिल जाएगा। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए cot 0 डिग्री का अगर हमें मान निकालना है तो हम 1/tan 0 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखिए cot 0 डिग्री का मान जो हो जाएगा 1/tan 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 1/tan 0 डिग्री का मान होता है 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैल्यू जो आ रही है 1/0 आ रही है, मतलब कि अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है। तो इसको हम इन्फिनिटी लिख देंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले cot थीटा की जो वैल्यू 0 डिग्री पे होती है वह इन्फिनिटी होती है। अब दोस्तों 30 पे देखेंगे तो 30 पे निकालना होगा वैल्यू हमें, तो 1 आएगा 1/√3। यानी कि यहाँ पे देखिए आप cot 30 की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो 1/tan 30 यानी कि 1/√3। तो अब देखिए ऊपर ले जाएंगे तो यह पलट जाएगा, यानी कि √3/1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि वैल्यू जो आएगी वह √3 आएगी। तो cot 30 की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी वह √3 मिल जाएगी। और इसी प्रकार आप वैल्यूज निकालेंगे तो 1/1 यहाँ पे करेंगे 45 डिग्री में, तो यह आपको 1 मिल जाएगा। दोस्तों आप समझ रहे होंगे 1/tan थीटा हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/√3 इसी प्रकार वैल्यू। और यहाँ पे दोस्तों आपको इन्फिनिटी को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/0। तो अब यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा तो क्या मिल जाएगा हमें? हमें वैल्यू मिल जाएगी 0। ये नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो। तो जैसे हम निकाल रहे थे cot 90 की वैल्यू, तो हम लोग लिख रहे थे 1/tan 90 डिग्री। अब tan 90 डिग्री आपको पता है कि नॉट डिफाइंड, यानी कि
1/0 होता है। तो इसका मान आप निकालेंगे तो क्या होगा, 1 × 0/1, यानी कि यह कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोग cot 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो हमें 0 मिलेगा। अब दोस्तों इसके बाद ये वैल्यू दोस्तों हमने देख ली। अब हम लोग देखेंगे cos का जो उल्टा होता है वह होता है sec थीटा। तो अब sec थीटा निकालने के लिए हम लोग cos की जो वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल लेंगे। तो 1 का उल्टा, अब दोस्तों आपको तो इतना पता ही होगा कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि cos का जो उल्टा होता है वह होता है sec थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, या इसे आप लिख सकते हैं sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। इतना तो आप समझ सकते हैं कि मतलब sec थीटा की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो 1/cos थीटा अगर हम लोग लिख देंगे तो sec थीटा का मान आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं sec 0 की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं 0 डिग्री पे, तो cos 1/cos 0 डिग्री कर देते हैं तो 1/cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, यानी कि 1/1, तो यह मान कितना आ जाएगा, 1। समझ गए आप लोग। अब फिर से उल्टा कर दीजिए इसको, cos 30 की वैल्यू को sec 30 की वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि यह वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√3। ठीक, अब इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं sec 45। तो cos 45 को उल्टा कर दीजिए, cos 45 होता है 1/√2, तो यह कितना आ जाएगा, √2। अब फिर इसी तरीके से sec 60 की वैल्यू निकालेंगे तो cos 60 का उल्टा ले लेंगे, हमें मिल जाएगी वैल्यू 2, और यहाँ पे cos 90 को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, यानी कि अनडिफाइंड। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। अब दोस्तों यहाँ पे हमने tan का उल्टा देख लिया और फिर cos का उल्टा देख लिया। अब हम लोग sin का उल्टा देखेंगे। sin का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल आपको पता है कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग 1/sin थीटा लिखेंगे। तो देखिए 0 डिग्री की जब मान निकालेंगे हम लोग तो 1/0 आ जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। और अब कोसेक 30 निकालने के लिए sin 30 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 2। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए तो ये आ जाएगा √2, और फिर 60 डिग्री में देखेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। अब 90 डिग्री पे देखेंगे तो 1/1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो टेबल है वह कंप्लीट होता है। अब आप समझ पा रहे होंगे पूरे टेबल को और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे पता है कि इस टेबल में अब याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। याद आपको दरअसल रखना ही नहीं पड़ेगा, आपको बस शुरू के यह जो स्टेप हमने किए हैं यह आपको अब तो इतना आपने देख ही लिया कि आपको ध्यान में हो गए होंगे। तो यह जो पहला स्टेप है इससे हमने साइन की वैल्यू निकाली, साइन की वैल्यू से कॉस की वैल्यू निकाली, कॉस से tan की, और फिर तीनों रेसिप्रोकल की वैल्यू हमने लिख ली। तो हमारा जो पूरा टेबल है यह पूरा टेबल दोस्तों हमें बहुत ही इजीली लर्न हो गया। अब देखिए ट्रिक से आपने यहाँ पे सभी जितने भी मान होते हैं सभी को देख लिया। आपको यह सारणी अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो थोड़ा बहुत रिमाइंड करना पड़ता है वो भी नहीं करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही वैल्यूज याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न जो है हमारा वह है sin 45 इंटू कॉस 30 प्लस sin 45 इंटू sin 30 का मान बताइए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया गया है sin 45 गुणे sin 30। जब दो अनुपातों के बीच में कुछ नहीं है, जहां पे कुछ नहीं होता है गुणा क्या चिन्ह, फिर धन है cos 45 इंटू sin 30। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपने जो सारणी में मान देखे उन्हीं मानों को यहाँ पे रख देना है। तो sin 45 का मान कितना होता है सारणी से, या आप रिकॉल करिए, तो ये होता है 1/√2 इंटू cos 30। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 √3/2
प्लस cos 45 का मान होता है 1/√2 जितना sin 45 का होता है इंटू sin 30 का मान, sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक, इसे आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब आप चाहे एग्जाम में तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि sin 45 का मान इतना होता है, cos 30 का मान इतना होता है, sin 45 का मान इतना होगा, sin 30 का मान इतना होता है। तब आप ये लाइन लिखें, या डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो अंश का गुणा अंश में होगा, हर का गुणा हर में होगा, 1 का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा √3, और यहाँ पे √2 का गुणा होगा 2 में तो 2√2 ये मान हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखिए धन 1 का गुणा 1 में और 2 का गुणा √2 में तो 2√2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों जगह जो है वह आधार समान है, दोनों जगह आधार जो है 2√2 है तो आधार में 2√2 हो जाएगा पूरे में, और अंश में देखिए √3 और धन 1 इतना हो जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी। बस इतना ही सॉल्व करना है आपको, बस वैल्यू रख देना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 1 नंबर में यह प्रश्न बन सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताइए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, इसका मान हमको बताना है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर देख के आपको नहीं डरना है, जैसे एक नॉर्मली x लिखा होता है फिर उसके बाद x स्क्वायर लिखा होता है, वैसे ही कहीं पे साइन लिखा हुआ है साइन थीटा और कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो यही बात है, जैसे x है वैसे साइन थीटा है, जैसे x स्क्वायर वैसे साइन स्क्वायर थीटा है, वैसे कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे क्या करना है हमको, बस वैल्यूज पुट करना है। यहाँ पे भी बस वैल्यूज पुट करते समय हमको ध्यान देना है, जब साइन का स्क्वायर है तो उस वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे साइन 90 की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इस बार पहले, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 डिग्री की भी वैल्यू जो होती है वह 1 होती है, और tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो भी 1 होती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर 90 यानी कि साइन 90 का स्क्वायर, साइन 90 के वैल्यू का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर धन इसी तरीके से tan 45 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 धन 1 ये आ जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 3 के। तो यहाँ पे मान कितना आ गया, मान इसका आ गया 3। ठीक है, तो बहुत ही आसान है हल करना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है x इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री बराबर tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60 में x का मान बताइए। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या दिया है, एक समीकरण की तरह दिया हुआ है, जैसे बीच में बराबर का चिन्ह है और दोनों तरफ जो है वह आपको ट्रिग्नोमेट्रिक दी गई है, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज दिए गए हैं, तो इनको सॉल्व करना है। और यहाँ पे एक वेरिएबल है, एक चर है जिसका मान हमको निकाल लेना, तो बहुत ही आसान होगा इसको भी निकालना। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तब इसको ध्यान से आप यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे हमको वैल्यूज पुट करते चलना है और x का मान निकालना है। देखिए x इंटू साइन 45, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2, फिर धन का चिन्ह है, फिर tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, तो इसको लिख देंगे √3, फिर बराबर। अब इसके बाद देखिए tan स्क्वायर 45 यानी कि tan 45 tan 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और स्क्वायर है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए x इंटू
एक का गुणा एक में हो जाएगा, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो यहाँ पे देखिए एक और √2 का गुणा √2 में होगा तो रूट में 4 आ जाएगा, या 2 का वर्ग हो जाएगा तो जो रूट होगा वह हट जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे √3। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1/4, ऊपर 1 का स्क्वायर होगा और नीचे 2 का स्क्वायर, तो ऊपर 1 नीचे 4। ठीक, अब इसके बाद देखिए x/2 धन √3 बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हर समान हम लोग करेंगे, हर समान करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1, 4 का गुणा हो जाएगा 1 में और बटे में 4। ठीक, अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे हर समान कर लेते हैं, पूरे के बटे 2 और यहाँ पे 2√3 और इधर हो जाएगा 3/4 वैल्यू। अब इतना वैल्यूज रख के देखिए हमने फ्री कर लिया है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए अब 2 का गुणा हम लोग उधर कर देंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा x + 2√3 और बराबर हो जाएगा 3/4 गुणे 2 के। 2 से 4 को काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा और इधर हो जाएगा x धन 2√3 बराबर 3/2। ये हो गया। अब इसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए x को हमको एक तरफ करना है और बाकी चीजों को एक तरफ कर लेना है ताकि x का मान निकल सके। तो ये हो जाएगा x बराबर 3/2 और धन 2√3 उधर जाएगा तो माइनस 2√3 हो जाएगा। x बराबर, अब बराबर कर लीजिए, हर 2 आ जाएगा पूरे के बटे और ये हो जाएगा 3 माइनस 4√3। अब यहीं पे बस आपको छोड़ देना है, यही क्या हो जाएगा, यही x का मान हो जाएगा। इतना x का मान यहाँ से कितना आ गया, 3 माइनस 4√3/2। तो इस तरीके से यही मान हो जाएगा, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा x का मान। तो इस तरीके से अगर x भी दे रहा है कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री में तो उससे आपको घबराना नहीं है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है वो रख दीजिए और x का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जितना आए उतना ही आप छोड़ देना है, उसमें कोई आपको बहुत विशेष सोचना नहीं है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है cot 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन 90 डिग्री को हल कीजिए। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर भी आ रहा है और वैसे सिंगल भी आ रहा है, तो इसको कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। इसी को हमको हल करना है और सभी वैल्यूज देखिए पहले लिख लीजिए और एग्जाम में आप लिख लीजिएगा ताकि गलती होने की गुंजाइश ना रहे, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। cot 45 का वैल्यू होता है 1, जैसा कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का उल्टा करेंगे 1 ही होगा क्योंकि cot थीटा जो होता है tan थीटा का उल्टा होता है। अब यहाँ पे देखिए साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह होती है 1/√2 और cos 45 की वैल्यू यही होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, अब सभी वैल्यूज को रखिए, cot 45 यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का स्क्वायर माइनस cos 45 का स्क्वायर यानी कि 1/√2 का स्क्वायर, फिर प्लस साइन 90, साइन 90 1 हो गया। अब इसके बाद देखिए 1 और 1 को आप जोड़ लीजिए 2 हो जाएगा, फिर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है -12 और क्योंकि ऊपर 1 का स्क्वायर नीचे √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा और फिर माइनस ये भी यही है तो ये भी -1/2। ठीक, अब इसके बाद 2 और ऋण आधा और ऋण आधा मिलके कितना हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा, या हर बराबर कर लीजिए आप तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहीं पे ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ऋण कॉमन ले लीजिए चाहे तो ये हो जाएगा 1/2 धन 1/2, आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और ब्रैकेट खोलेंगे तो -1, यही आएगा। ठीक, अब 2 में से 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, इसको सॉल्व किया पूरे को हमने तो मान आ गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से
इसको भी आसानी से आपने हल कर लिया। अब कहीं पे भी देखिए, अब सब मिला जुला के भी दे सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वैल्यूज प्लस माइनस हो रही हैं, त्रिकोणमिति अनुपातों की जो मान है वह हम रख रहे हैं। और पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? पिछले क्लास में हमने देखा था जो संबंध होते हैं उन पे प्रश्न हमने देखा था, जो संबंध होते हैं उस पे प्रश्न देखा था। तो इन संबंधों को भी बीच में डाल सकता है, जैसे साइन स्क्वायर 45 डिग्री लिख दिया और प्लस लिख दिया ये इतना, प्लस ये जितना क्वेश्चन था ये पूरा लिख दिया, ठीक है। तो भी आप सॉल्व कर लोगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि पिछली क्लास में भी आपने क्वेश्चंस देखे हैं, इस क्लास में भी। तो अब आपके चाहे वह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे क्वेश्चन आए या ट्रिग्नोमेट्रिक के जो रेशियो होते हैं उनमें रिलेशन के क्वेश्चन आए, या फिर इस तरीके से साइन थीटा का मान दिया हो, टेन थीटा का मान पूछ रहा हो, तो कुछ भी आप सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद जो चीजें बच जाती हैं, इसके बाद जो चीजें रह जाती हैं वह सर्व समीकाएं होती हैं, वह रह जा रहा है, ठीक है। और पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इतने पे, इन पे आधारित प्रश्न आपके रह जा रहे हैं। ये भी बहुत आसान है। अब यहाँ तक आपको क्लास कैसी लगी, पहले तो आपको ये कमेंट करके बताना है। यहाँ तक अगर कोई डाउट है आपको तो तुरंत आप कमेंट करके बताइए, यह क्लास आपको कैसी लगी यह कमेंट करके बताइए। और जो भी आपके विचार हैं आप जरूर कमेंट करिए। और अभी तक सब समझ में आ रहा है तो आपको यस लिखना है, ठीक है। सब समझ में आ रहा है तो आपको यस कमेंट करना है तुरंत के तुरंत। और अपने दोस्तों में देखिए आप शेयर करिए अधिक से अधिक वीडियोस को, क्योंकि एजुकेशनल वीडियोस को यूट्यूब बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है। रील्स देखने में लोग फंसे रहेंगे, ये सारी चीजें करने में फंसे रहेंगे, लेकिन वो सोचेंगे कि मुश्किल है, चैप्टर नहीं पढ़ेंगे और वही बैक लगती है, फिर झेलना पड़ता है, तमाम चीजें होती हैं। तो इसलिए अच्छा है कि आप किसी का भला आपके माध्यम से हो रहा है, मेरे माध्यम से हो रहा है, तो आप वीडियोस को शेयर करिए, ठीक है। तो इस तरीके से शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि रीच थोड़ी बढ़ जाए और लोगों तक यूट्यूब इस वीडियो को पहुंचाए, मेरी मेहनत थोड़ी सफल हो। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके साथ साथ देखिए, हम तो 4th सेमेस्टर आपको पढ़ा ही रहे हैं, पूरा डीएलएड पढ़ाते ही आ रहे हैं। इसी तरीके से आपके लिए व्यवस्थित सारी चीजें करने के लिए हमने डीएलएड 4th सेमेस्टर का हम कोर्स लेकर के आए हैं। अब कोर्स में आपको क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूं यह नोट्स के माध्यम से, आपको चैप्टर वाइज वहां पे ये सारी चीजें मिलेंगी और बिना प्रचार के देखने को मिलेंगी। चैप्टर के लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको नोट्स देखने को मिलेंगे, कंप्लीट जितने नोट्स हैं आप वहां पे, ये जितने पीडीएफ नोट्स हैं हमारे, इसको आप वहां पे ले सकते हो सभी विषयों के। और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं वह सॉल्व मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको। राजन पवन सीरीज का पीडीएफ पूरा आपको मिल जाएगा, दोनों सीरीज का, हर सब्जेक्ट का। और ये सब बहुत ही नाम मात्र के फीस में, जितना आप एक बार में बाहर जाके कहीं खर्चा कर देते हो उतने में ही आपको मिल जा रहा है। तो बहुत ही इजीली आप सारी चीजें एक्सेस कर पाओगे। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप डीएलएड 4th सेमेस्टर के कोर्स में एनरोल होइए और सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास और मैं ट्रिग्नोमेट्री पे लूंगा और आपका जो पूरा सिलेबस है चैप्टर 4 का वह कंप्लीट हो जाएगा और सभी प्रश्नों को आप हल कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।